हेलो फ्रेंड्स, आदर्श विद्या क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत है। ठीक है, हम जो यहाँ पे चैप्टर पढ़ रहे हैं वो एरिया वाला पढ़ रहे हैं और एरिया चैप्टर को ही कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो रेक्टेंगल पे बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, अर्थात आयत का जो क्षेत्रफल है उससे संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं और उसी को कंटिन्यू करेंगे आज यहाँ पे। कुछ क्वेश्चन मैं करा चुका था पिछली वीडियो में और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन वो आज कर देते हैं और जो उसके बाद क्वेश्चन रह जाएंगे आयत वाले, ठीक है, वो आप सेल्फ ट्राई करना एक बार, आपसे जरूर हो जाएंगे। ठीक है, अगर फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं आज। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 और बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 48 है। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, एक खेल का मैदान आयताकार है, उस मैदान की भूमि को इस्तेमाल लायक बनाने के लिए 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर पर 1000 रुपए खर्च किए गए। उस मैदान की चौड़ाई 50 मीटर है। यदि मैदान की लंबाई 20 मीटर बढ़ा दिए जाए तो प्रति वर्ग मीटर की उसी दर पर कुल कितने रुपए खर्च होंगे। ठीक है, तो ये मैदान है यहाँ पे और इसका खर्च दे रखा है इसने 1000 रुपए और यहाँ पे जो रेट है ना 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर है। जो रेट है, ठीक है, खर्च का वो 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर है और उसका जो टोटल खर्च है वो 1000 रुपए है, कोई भी मैदान हो गए। और आगे इसने बताया कि उसकी जो चौड़ाई है वो 50 मीटर है और यदि लंबाई को हम 20 मीटर बढ़ा दे तो खर्च कितना बढ़ जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ये मान लिया हमने मैदान है कि आयताकार मैदान था स्टार्टिंग में, इसकी कोई इस यहाँ पे इसकी चौड़ाई बता रखी है, इसकी चौड़ाई जो है वो 50 मीटर है और लंबाई हमें पता नहीं इसकी कितनी होगी, कुछ भी होगी। ठीक है, और फिर इसने कहा अगर उसकी हम लंबाई को 20 मीटर बढ़ा दे, सपोज दैट उसने इसकी लंबाई और बढ़ा दी है और अभी मैदान इतना हो गया, तो उसने कहा कि खर्च कितना हो जाएगा। देखो इसमें कैसे क्या करते हैं, हमें यहाँ पे नहीं खर्च दे रखा है 1000 रुपए। देखो खर्च आया कैसे, खर्च हम निकालते कैसे, सबसे पहले टोटल एरिया निकाल लेते हैं और उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल खर्च आ जाता है। तो हम यहाँ पे अगर इसका एरिया निकालते सिर्फ जो स्टार्टिंग में था, सपोज दैट ए बी और सी डी था पहले स्टार्टिंग में, तो इसका एरिया कितना होगा एल इंटू बी, अर्थात एल इंटू 50 और उसको रेट से मल्टीप्लाई कर दो। रेट दे रखा 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेट दे रखा वो 25 पैसे दे रखा है और फाइनली ये टोटल खर्च आ गया। टोटल खर्च रुपए में दे रखा है 1000 रुपए और यहाँ पे पैसा है तो उसको भी रुपए बना लो 100 से भाग करके और इक्वल टू रख देंगे 1000 के। तो मैंने क्या करा, ये L इंटू बी ये एरिया है, उसको रेट से मल्टीप्लाई करी, टोटल खर्च आ गया और टोटल खर्च उसने 1000 रुपए दे रखा है, ये 25 पैसे दे रखा है, 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से दे रखा था खर्च, जबकि फाइनली 1000 रुपए दे रखा था, ये रुपए में दे रखा है पैसा, मैंने इसको पैसे बना लिया 100 से डिवाइड करके। तो देखो कितना हो गया 25 चौका 100 और 4 को अब यहाँ से इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 4000। ठीक है, और ये 50 यहाँ से इसके नीचे आ जाएगा तो लेंथ यहाँ पे निकल के आ गई इसकी, ये इसको काट देंगे यहाँ तो 80 आ जाएगा। तो L की वैल्यू जो है वो 80 है इसमें, अर्थात इसकी जो लंबाई है ये 80 है यहाँ से। उसने भी बोला अगर हम लंबाई को 20 मीटर और बढ़ा दें तो लंबाई 20 और बढ़ा दी इन्होंने, अर्थात ये 20 और बढ़ा दी तो टोटल लंबाई कितनी हो गई, 100 हो गई, ये 100 हो गई। तो नया एरिया कितना हो जाएगा, नई लंबाई तो होगी हमारी 100 मीटर। नया एरिया अर्थात नया क्षेत्रफल होगा 100 इंटू 50, क्योंकि चौड़ाई तो जितनी पहले थी उतनी ही रखी है, तो 100 इंटू 50 अर्थात 5000। उसने कहा कि उसी दर पर तो खर्च कितना होगा, तो खर्च में निकालना, तो खर्च तो रेट तो वही है 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से। तो अभी हमारे पास नया एरिया हमें पता लग गया तो उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कॉस्ट निकल जाएगी। तो टोटल खर्च अर्थात कुल खर्च ये होगा 5000 और मल्टीप्लाई कर दें इसको 25 से, तो 25 का मतलब 1/4 से कर देते हैं, ये इसका आंसर आएगा। आप इसको 4 से काटो तो कितना आएगा 1250 रुपये। तो 1250 रुपये इसका आंसर है जो कि ऑप्शन में दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन ही है इसका। बट हमने एग्जाम में इसको ऐसे नहीं करना, देखो हम समय बचा सकते हैं, हमें ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। उसने सिर्फ एग्जाम हमें ये बताया कि उसने लंबाई को बढ़ाया, चौड़ाई को नहीं बढ़ाया। अगर चौड़ाई बढ़ाता तो भी कोई बात नहीं, उसने सिर्फ यहाँ पे लंबाई बढ़ाई है। तो अगर लंबाई 20 मीटर बढ़ी है तो टोटल एरिया कितना बढ़ गया, यहाँ से यहाँ तक का तो हमें पता है ये खर्च कितना है 1000 रुपए क्वेश्चन में दे रखा, तो हमें सिर्फ ये इतना निकाल लेते हैं, रेट भी हमें पता, तो हम क्या करते हैं सिर्फ इस वाले एरिया को ही निकाल लेते हैं। देखो ये लंबाई कितनी बढ़ाई इसने 20 और ये कितना है यहाँ से यहाँ तक का, ये तो 50 ही है,
तो ये एरिया कितना हो गया, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 50 इंटू 20, तो ये वाला जो एरिया आ गया वो 1000 आ गया। 50 और 20 की मल्टीप्लाई करते हैं, लंबाई और चौड़ाई की गुना, अर्थात ये जो एरिया बढ़ा है टोटल 1000 बढ़ गया। तो खर्च कितना बढ़ेगा, देखो रेट तो वही है 25 पैसे के हिसाब से, 25 पैसे के हिसाब से इसका जो खर्च होगा हम निकाल सकते हैं। नया एरिया में बताओ तो नया खर्च, सॉरी नया खर्च नहीं यानी बढ़ा हुआ खर्च निकालेंगे यहाँ पे। आप 1000 को उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे 25 पैसे के साथ। 25 पैसे का मतलब होता है 1/4 अर्थात 250 रुपये, अर्थात 250 रुपये बढ़े, 1000 रुपये पहले बढ़ गए तब 250 नहीं बढ़ गए, तो कुल खर्च कितना हो गया 1250। 1000 रुपये तो पहले से ही था और 250 ये बढ़ गया अर्थात 1250। तो आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आपको उसने कहा कि सिर्फ लंबाई को 20 बढ़ा है, तो लंबाई को 20 बढ़ने से एरिया कितना बढ़ा वो हमने देख लिया। तो एरिया कितना बढ़ गया, ये 20 इधर बढ़ने से एरिया बढ़ गया 20 इंटू 50, लंबाई गुना चौड़ाई के हिसाब से एरिया निकाल दिया। और रेट हमें पता है 25 पैसे के हिसाब से, तो खर्च कितना बढ़ गया 250। तो पहले कितना था 1000 पहले खर्च होते थे और 250 और हो गए तो 1250, इसका आंसर है। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फ्रेंड्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 और बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 44, जो हमारे क्वेश्चन करेंगे 43, 44, 48, 49, 52 करेंगे। ठीक है, 43 हम कर चुके हैं, 44 है। तो इसमें क्या रखा है, एक कमरा है और कमरे के फर्श की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। उसके फर्श का क्षेत्रफल तब भी अपरिवर्तित रहता है जब लंबाई 10 मीटर कम कर दी जाए और चौड़ाई को 5 मीटर बढ़ा दिया जाए। तो फर्श का क्षेत्रफल कितना है, ये इसने क्वेश्चन में पूछा है। तो यहाँ पे जो फर्श है वो आयताकारी है, अगर नहीं कह रखा तो फर्श को हम आयताकारी मान के चलेंगे यहाँ पे, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई इसने दे भी रखी है। तो सपोज दैट हमारे पास ये है वो फर्श। तो क्वेश्चन बता रखा है जो लंबाई है ना वो चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है, जितनी भी लंबाई है। ठीक है, अगर हम इसको x मान लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास, सॉरी अगर हम इसको x मान लेते हैं तो ये x + 20 हो जाएगी, क्योंकि जो लंबाई है वो चौड़ाई से ज़्यादा है। अगर चौड़ाई को हम x मानते हैं तो लंबाई हो जाएगी x + 20। ठीक है, तो आगे उसने बताया कि उसका क्षेत्रफल तब भी अपरिवर्तित रहता है यदि हम इस लंबाई को इसको तो करते हैं 10 कम और इसको सॉरी जब उसकी लंबाई को 10 मीटर इसको 10 कम कर दे और इसको 5 मीटर बढ़ा दे, तब भी उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है, ये इसने बोला है। तो ऐसे क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन करने के तो बहुत सारे तरीके है ना। मैं क्या करूँगा, उसको डायरेक्टली लंबाई गुना चौड़ाई के हिसाब से एरिया निकाल दूंगा स्टार्टिंग का, फिर बाद में एरिया निकाल दूंगा इसका। ठीक है, जब लंबाई को 10 मीटर कम करूंगा चौड़ाई को, ठीक है, तो भी हो जाए तब भी हो जाएगा क्वेश्चन। लेकिन इसका जो बेस्ट तरीका वो ऑप्शन है। अगर इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करोगे तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन में सबसे पहली लाइन में बताया कि जो लंबाई है ना चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। ठीक है, तो अगर मेरे को ऑप्शन पे जाए, देखो पहला ऑप्शन 280 दे रखा है। ठीक है, इसके जो फैक्टर है, अगर आप पॉसिबल मतलब फैक्टर तो इसके बहुत सारे हो सकते हैं, बट अगर जो आप इसके फैक्टर करो क्या करोगे, आप करोगे 20 × 14, ये कर सकते हो। तो इन दोनों में जो अंतर है वो 20 का नहीं है, क्योंकि उसने कहा था लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, ये तो सिर्फ 20 अधिक नहीं 6 ज़्यादा है ना। तो हो सके इसका ऐसा कोई फैक्टर हो भी, लेकिन फिर जो सेकंड कंडीशन है ये अप्लाई नहीं होने की इसमें। तो अगर इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे बहुत जल्दी हो जाएगा। ऐसे ही ये भी इसका ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। जो 300 है ना यही इसका ऑप्शन है, सही आंसर है। देखो 300 को अगर हम ऐसे फैक्टर में डिवाइड करेंगे तो 300 के जो पॉसिबल फैक्टर है वो क्या होंगे, वो पॉसिबल फैक्टर तो 20 × 15 भी है और 30 × 10 भी है। ठीक है, तो मैंने इसके 30 और 10 ही फैक्टर लिए, फैक्टर तो उसके 20 × 15 भी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसे हिसाब से देखी जिससे कि मैं इसको 20 मीटर अधिक हो जाए, क्योंकि इसने बोला है कि जो लंबाई है ना वो चौड़ाई से 20 मीटर अधिक हो जाए, तो मैंने इसके ऐसे फैक्टर कर लिए। क्योंकि अगर मैं लेता हूँ उसके 20 और 15, तो 20 और 15 में जो लंबाई है चौड़ाई से 20 मीटर अधिक नहीं होने की, तो मैंने इसके ऐसे फैक्टर ले लिए जिसमें लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक हो जाए। देखो यहाँ पे 20 मीटर अधिक भी है और इन दोनों की गुना 300 भी है। अब उसने कहा था देखो सेकंड कंडीशन में यदि लंबाई को 10 मीटर कम कर दे, ये 30 है, इसको 10 कम करेंगे कितना हो जाएगा 20, और चौड़ाई को 5 बढ़ा दे तो कितनी हो जाएगी, हो जाएगा 15। और क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है। देखो इन दोनों की गुना अब कितनी आ रही है, 20 और 15 की गुना भी 300 ही है, और इन दोनों की गुना भी कितनी है 300, तो क्षेत्रफल क्या हो गया उसका 300 हो गया। ठीक है, और अगर बिल्कुल बेसिक से आपने करना है तो बेसिक से कर लेते हैं। देखो लंबाई कितनी है हमारे पास x + 20 और चौड़ाई कितनी x, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा x + 20 × x। फिर इसने कहा आगे सेकंड कंडीशन में कि यदि हम लंबाई को 10 मीटर कम कर दे, तो लंबाई तो हमारे पास x + 20 है, इसको 10 मीटर कम करेंगे तो कितना रह जाएगा x + 10।
ये रखे, और चौड़ाई को 5 मीटर बढ़ा दो, चौड़ाई x है इसको बढ़ा दो तो हो जाएगा x प्लस 5। उसने कहा ये क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अपरिवर्तित रहे क्षेत्रफल। जब ये अपरिवर्तित है तो दोनों को बराबर कर सकते हैं, इसमें तो दोनों बराबर ही है तो दोनों को बराबर कर देते हैं, यहाँ से इसका मान निकाल लेते हैं x का। तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, ये हो गया 20x, और ये हो गया यहाँ पे x स्क्वायर, और 10 और 5 15x, और ये हो गया 50। ये इससे कैंसिल हो गया, इसको इधर माइनस कर दो तो 5x रह जाएगा बराबर 50, और x की वैल्यू कितनी आ गई 10, इसको इससे काटने के बाद, ठीक है। तो x की वैल्यू 10 है, अर्थात जो इसकी चौड़ाई है ना वो 10 आ गई, और ये कितनी 10 प्लस 20 ये होगी 30। तो ऐसे भी कर सकते हैं, टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा, बट हो सके अगर से ऑप्शन से करो तो ज़्यादा जल्दी कर सकते हो आप क्वेश्चन को, बस इतना है, वरना टाइम तो इसमें भी नहीं लगेगा आपको, ठीक है। जिन लोगों को x नहीं मानना आता, ठीक है, प्रॉब्लम है x, तो वो डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हैं, ठीक है, जल्दी कर लेंगे, ठीक है। तो मेरे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की, ठीक है, 48 की। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 और बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 48। देखो इसमें क्या कह रखा है, यदि एक आयत का क्षेत्रफल x² प्लस 7x प्लस 10 है तो उसका संभावित परिमाप क्या होगा। तो हमें यहाँ पे एक आयत है, और आयत का जो एरिया है ना वो x² प्लस 7x प्लस 10 की फॉर्म में दे रखा है। देखो अगर आयत है तो उसमें लंबाई और चौड़ाई तो जरूर ही होगी, और ये जो क्षेत्रफल है ये लंबाई और चौड़ाई की गुणा ही होगी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि L और B की जो गुणा है, अर्थात जो गुणनफल है वो x² प्लस 7x और प्लस 10 दे रखा है, और पूछा है इसका परिमाप। तो परिमाप जो होता है आयत का 2 × L प्लस B होता है। तो जब तक हमें L और B का नहीं पता होगा, ठीक है, तब तक हम परिमाप नहीं निकाल सकते। हमें ये पता है कि ये जो हमारे पास क्षेत्रफल है ये लंबाई और चौड़ाई की गुणनफल है, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल है, अर्थात लेंथ और ब्रेड्थ का ये प्रोडक्ट है। तो इसमें से लंबाई को अलग कर लेंगे और चौड़ाई को अलग कर लेंगे, अर्थात इसके संभावित फैक्टर कर लेंगे, क्योंकि ये दो संख्याओं की, ये जो है दो संख्याओं का गुणनफल है, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का। तो मैं क्या करूँगा, इसके संभावित दो फैक्टर कर लूँगा, जो भी पॉसिबल इसके फैक्टर होंगे, ठीक है। तो इसके जो फैक्टर होंगे, ठीक है, 7 के ऐसे फैक्टर जिन्हें जोड़ के 10 आता है, तो आपको पता है 5 और 2 ना, 5 और 2 7 भी होते हैं, और 5 दूनी 10 भी होता है। तो इसके जो पॉसिबल फैक्टर हैं वो होंगे x प्लस 5 और होगा x प्लस 2, ठीक है। आप फैक्टर कर सकते हो ना, आपको आने चाहिए फैक्टर, अगर नहीं आते हैं, ठीक है, तो जब मैं बीजगणित पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा फैक्टर कैसे होते हैं, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई है x प्लस 5 और जो चौड़ाई होगी वो x प्लस 2 हो गई, ठीक है। आप किसी को लंबाई किसी को चौड़ाई मान सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता लगे कि इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई है, इन दोनों की जो गुणनफल है, इन दोनों का जो गुणनफल है वो ये है, तो हम इसको लंबाई मान सकते हैं और उसको चौड़ाई मान सकते हैं। तो उसने परिमाप पूछा, तो परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 × L प्लस B। L और B का मान इसमें लगा देंगे, L का मान x प्लस 5 है और B का मान x प्लस 2 है, हो गया x 2x हो गया, और 5 और 2 7 हो गए, ठीक है, 5 और 2 7। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा, और 2 7 का 14, तो आंसर आ गया 4x प्लस 14, ठीक है, ये इसका आंसर है। कुछ बच्चों का जिनका मैथ बहुत ज़्यादा वीक है वो 4x को 14 को भी ऐड कर देते हैं, ऐसा मत करना, ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल है, कांस्टेंट है, वेरिएबल में कांस्टेंट नहीं ऐड होता है, ठीक है, यही इसका आंसर है। तो 4x प्लस 14 अर्थात ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, रेलवे में भी आ चुका है, एसएससी में भी आ चुका है, और यूपी टेट के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, और इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, ठीक है, अक्सर ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है, और आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसमें बता रखा है एक आयताकार परिपथ बोर्ड है, अर्थात जो बोर्ड है वो रेक्टेंगुलर की फॉर्म में है, रेक्टेंगल की, और w सेंटीमीटर चौड़ाई उसकी है, w सेंटीमीटर चौड़ा है, चौड़ाई का है, p सेंटीमीटर परिमाप है उसका, और k सेंटीमीटर क्षेत्रफल का है, अर्थात उसका जो एरिया है वो k सेंटीमीटर स्क्वायर है, और p सेंटीमीटर जो है उसका परिमाप अर्थात पेरीमीटर है। तो निम्न में से कौन सा समीकरण इसके लिए सत्य है या सही है, ठीक है। तो मैं डिसाइड करना है कि कौन सा समीकरण यहाँ पे इनमें से इसके लिए सत्य है। तो देखो मैं क्या दे रखा, सबसे पहले एक आयताकार परिपथ बोर्ड है, तो मैं सपोज दैट ये है वो आयताकार परिपथ बोर्ड, ये मैंने मान लिया। हमें यहाँ पे ना w सेंटीमीटर की चौड़ाई दे रखी, मैंने मान लिया कि ये w है, ठीक है, और लेंथ हमें दी नहीं उसकी, तो लेंथ मैंने अपने अकॉर्डिंग मान ली उसकी l। ये क्वेश्चन में दिया नहीं, मैंने लेट किया, मैंने लेट कर लिया, उसकी जो लेंथ है वो l है,
और हमें देखो क्या क्या दे रखा है, तो परिमाप दे रखा। तो परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो लंबाई तो हमने L ऐड कर ली, और जो चौड़ाई है वो क्वेश्चन में गिवन है W, और ये P के इक्वल दे रखा, क्योंकि परिमाप का फॉर्मूला परिमाप P दे रखा है, पैरामीटर से P दे रखा है। और साथ ही साथ उसने दिया कि उसका जो एरिया है वो k सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो एरिया भी हमें दे रखा उसका k, ठीक है। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एरिया वो होता है L इंटू बी। तो b की जगह यहाँ पे W दे रखा है, तो उसकी, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, और एरिया जो है ना उसने k दे रखा है, क्योंकि क्वेश्चन में ए नहीं मानेंगे कि क्वेश्चन में गिवन है, एरिया तो उसका k दे रखा, हमने यहाँ पे k को रख दिया, ये एरिया है उसका क्षेत्रफल, और ये परिमाप दे रखा था उसने इसको। देखो हमने जो इसमें माना अपनी तरफ से वो L है, अर्थात L हमारे पास अननोन है, तो और आंसर में L है भी नहीं, क्योंकि L तो हमने अपनी तरफ से लेट किया, तो आंसर में है ना वो W है, L है और K है, सॉरी W है, K है और P है। तो हमने यहाँ से L को एलिमिनेट करना और आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। तो आपने किस तरह से यहाँ से L को खत्म करना है, तो ऊपर वाली इक्वेशन से L का मान निकाल के यहाँ पे रख दो, या यहाँ से L का मान निकाल के वहाँ पे रख दो, जैसे भी आपको आसान लगता हो। तो मैं ऊपर से L का मान निकाल लेता हूँ। L का मान निकालने के लिए पहले यहाँ से 2 को हटाना पड़ेगा, 2 को उधर रिप्लेस कर देते हैं, तो L प्लस W, तो जो मान लो P/2 आ गया। अगर मैं W को भी इधर भेज दूँ तो L की जो वैल्यू आ जाएगी वो P/2 माइनस W। अब ये वाली जो वैल्यू है ये हम इस वाली इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। अगर इसे इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं और इसे सेकंड मानते हैं, तो इक्वेशन सेकंड में से L के स्थान पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो आपका आंसर आ जाएगा L की वैल्यू है P/2 माइनस W इंटू अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो L स्क्वायर 2 का एलसीएम ले लो, ये हो गया P माइनस 2W/2 इंटू W, ये आ गया। इस 2 को यहाँ से इधर रिप्लेस कर दो तो होगा 2k, उस W को मल्टीप्लाई में जाएंगे अंदर, जो होगा PW माइनस 2W। तो ये इसका आंसर देखो उसने क्या कर रखा है कि बराबर से 0 कर रखी है, अर्थात 2k को उसने एक इस साइड ले रखा। तो हम भी क्या करते हैं 2k को इस साइड ले, लेकिन सभी आंसर में जो 2W² है पॉजिटिव है। अगर 2W² पॉजिटिव है तो 2W² को हम इधर ले आते हैं, 2W² इधर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर आके माइनस हो जाएगा PW, और 2k यहाँ पे पहले से रखा है और इक्वल टू 0। तो देखो ऐसा कौन से ऑप्शन में है, ये दोनों पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, ठीक है। दोनों पॉजिटिव या नेगेटिव, तो बी ऑप्शन में से दे रखा है, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 52, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 बुक के अकॉर्डिंग, और आज का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या रखा कि यदि ABCD एक आयत है अर्थात रेक्टेंगल है, और PQRS क्रम से AB BC CD तथा DA अर्थात जो रेक्टेंगल की साइड्स है के मध्य बिंदु हो, तो चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा। अर्थात जो PQRS है वो AB BC CD और DA के जो मिड पॉइंट है उनको ज्वाइन करने से जो क्वाड्रिलेटरल बना है, ठीक है, PQRS, उसका एरिया पूछा है, क्योंकि किसके बराबर होगा, वो 1/3 ABCD तो पूरा रेक्टेंगल है हमारा, उसके एरिया का या 3/4 होगा या 1/2 होगा या फिर ABCD के एरिया के इक्वल ही होगा। देखो समझते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे एक रेक्टेंगल है हमारे पास, उसने कहा AB BC CD और DA के जो मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट हमने यहाँ पे मान लिया और इसका मिड पॉइंट मान लिया, और इसका अगर इनको हम मिलाने से एक हमारे पास बना क्वाड्रिलेटरल PQRS, इसके मिड पॉइंट्स को, ठीक है, AB BC CD के जो मिड पॉइंट्स है उनको मिलाने से PQRS क्वाड्रिलेटरल बनता है, तो उनको मिलाते हैं। तो इसको P, इसको Q, R और ऐसे में मान लो, तो इनको हमने ज्वाइन किया यहाँ पे, तो इसका एरिया हमें निकालना है कि इसका एरिया क्या होगा। देखो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आ जाए, ठीक है, कि इनको मिड पॉइंट से मिला है, तो आपको ये क्वेश्चन याद भी रखना है। वैसे तो उसका सॉल्यूशन बता दूंगा मैं, कि इसका जो एरिया होता है ना, ये पूरा का पूरा जो भी क्वाड्रिलेटरल है, चाहे रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, ठीक है, ये कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल है, हमेशा ये वाला जो एरिया होगा ना आधा हो जाता है मिड पॉइंट को मिलाने से। इसका एरिया बाहर वाले आकृति, ठीक है, चाहे वो रेक्टेंगल है, आयत है, स्क्वायर है अर्थात वर्ग है,
या फिर कोई सी दूसरी आकृति है, अगर ये मिड पॉइंट से बना है तो इसका जो एरिया होगा अंदर वाले का 1/2 होगा, अर्थात ये इसका आंसर है 1/2 ऑफ ABCD। अब इसे निकाल भी सकते हैं, और निकालेंगे कैसे, देखो मान लेते हैं कि सपोज दैट इसकी लंबाई है, ये हमने मान ली 2L, ठीक है, इसको मान लिया हमने 2L, ये लेंथ इसकी 2L है, और उसको मान लिया हमने 2B। अब 2 क्यों माना, क्योंकि जिससे कि मुझे आधा करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये कितनी होगी इधर, L और L इधर होगी, ये पूरी 2B है तो ये B इधर होगी और B ही इधर होगी। तो मुझे जो एरिया निकालना वो इसका निकालना है, PQRS का, इस वाले पोर्शन का एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए मुझे इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। आपको पता है क्योंकि ये जो आकृति थी ये वाली, ये एक आयत है अर्थात रेक्टेंगल है, आयत में वाला एंगल 90 डिग्री होता है। तो ये जो यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है, ये तो एक संपूर्ण त्रिभुज बन गया है, ठीक है। अगर मुझे इसका एरिया निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, बेस और परपेंडिकुलर की मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये L है ये B है, तो इसका जो एरिया होगा इस ट्रायंगल का वो होगा 1/2, ठीक है, 1/2 बेस इनटू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इसका बेस है। तो ये एक ट्रायंगल का एरिया निकलेगा। आपको पता है कि ये भी ट्रायंगल सेम डायमेंशन का है, क्योंकि ये L है, ये 2B B हो गया, B इधर, और ये भी उसी डायमेंशन का, ये भी उसी डायमेंशन का है। तो चारों का एरिया कितना होगा, 4 इंटू ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि चारों, ठीक है, ट्रायंगल्स का क्षेत्रफल अर्थात जो एरिया होगा वो इतना हो जाएगा। आप 2 से इसको काट दो, ये हो गया 2 इंटू LB, ये हो गया इसका और इसका एरिया जो होगा 2 इंटू LB आ गया। अब देखो, अगर मैं इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया मुझे निकालना हो तो वो भी मैं निकाल सकता हूँ, पूरी लेंथ ले लूंगा और पूरी ही विड्थ यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। तो पूरे रेक्टेंगल का एरिया, पूरे आयत का एरिया होगा लंबाई इंटू चौड़ाई। यहाँ पे लंबाई हमने 12 ऐड कर रखी है, आप इसे L भी ऐड करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया 2L और ये हो गया 2B, तो ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 भी आ गया है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें से हम इसको और इसको माइनस कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालने के लिए इसका एरिया निकाल देते हैं यहाँ पे। तो PQRS का जो एरिया होगा वो होगा 8B माइनस LB है ना, माइनस 2LB, 8LB माइनस 2LB 6LB। कुछ मिस्टेक हो गया कैसे में, PQRS का 6LB आया। आयत का क्षेत्रफल 2 थोड़ा है फिर है, लंबे गुना चौड़ाई 2, बस 2 तो उतना ही नहीं। क्या हो रहा है, क्या छोटे से चलेगा। यहाँ पे ना आयत का क्षेत्रफल में ये 2 की वजह से ये एक्स्ट्रा 2 लग गए मेरे से, ठीक है। जब आपको बताया कि आयत का जो एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई होती है, तो इसको मैं से 2 को साफ कर देते हैं, तो यहाँ पे 4LB हो गया, ऐसा हो जाता है कभी कभी, ठीक है। यहाँ पे 2 ये 2 से एक्स्ट्रा 2 लग गया तो 4LB हो गया, और उसको माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कितना बच गया, 2LB बच गया, ये हो गया। अर्थात PQRS का जो एरिया है वो 12B है। उसने कहा कि पूरे रेक्टेंगल के एरिया का कितना होगा, देखो पूरे रेक्टेंगल का जो एरिया है वो तो 4LB है, और जो PQRS का एरिया वो कितना 12B है, देखो जस्ट क्या है, इसका हाफ है, तो हाफ किसमें दे रखा है, इसमें, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और ये रेक्टेंगल वाला पोर्शन था आपका, ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। और जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्क्वायर और रोम्बस, ठीक है। इसको रोम्बस को हम एक साथ ही कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। थैंक यू।